हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट एटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का रिजल्ट गृह विज्ञान का आ गया है, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी उम्मीदों के हिसाब से या अपेक्षाकृत ये जो रिजल्ट है नहीं आया है। तो देखिए, इस पर हम अब किसको दोष देंगे? किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है, आयोग ने जो है अपना हाथ पीछे खींच लिया है पहले ही। और जो है, अब जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे थे, जहाँ से भी जिस तरह से कहीं से भी कैसे कोर्स लिया, या कह सकते हैं बैच लिया, या आपने टेस्ट सीरीज ली, मतलब जैसे भी जिस तरह से भी सब लोगों ने तैयारी की, अपने हिसाब से बेहतर किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, अब कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किस तरह से ये रिजल्ट की मेरिट बनी है, किस प्रकार से क्या हुआ है। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि आप देखिएगा कि देखिए, आयोग ने क्या है, तो उसने पहले ही कह दिया कि 40% एक क्राइटेरिया बता दिया था। तो उसमें जो वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो नहीं कर पाया भाई, वो मेंस नहीं लिखने चल रहा है। और जिसने क्राइटेरिया पास किया तो वो मेंस लिखने चल रहा है, वो अपने हिसाब से तैयारी करेगा। तो देखिए, अब इसमें हुआ ये है कि आप लोग सोचिए कि अब जिससे जिन लोगों को हो गया है भाई, तो उनको ही बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है, तो आप लोग सोचिए कि गलती कहाँ पर हुई है, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय भी था, मतलब इतना कम समय नहीं था। और देखिए, वैसे भी समय निकल जाता है, 2018 के बाद से अब आई वैकेंसी, आगे फिर कब आएगी, किस तरह से आएगी, क्या बदलाव होंगे, उनको भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अभी भी आप लोग सोचिए। और हम लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, बस तुरंत होड़ लग जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि बस तुरंत से मतलब कोर्स ले लिया, बैच ले लिया, सब उस तरह से तैयारियाँ करने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नुकसान होता है। जब आपको अपना पूरा एकदम खुले दिमाग से, खुले विचार से आपको स्वाध्याय करना होता है, स्वाध्ययन करना होता है, तब वो क्या करते हैं, हम लोग इधर भी दौड़ते हैं, उधर भी दौड़ते हैं, ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो इसमें जो है, एक तरह से कह सकते हैं अपना माइंड सोचने वाला जो होता है, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि नथिंग, उसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं। तो लेकिन हमें क्या होगा, करना होगा कि पीछे की तरफ फिर से लौटना होगा। सोचिए, मतलब ये एक मेरा अनुभव कह रहा है कि किस तरह से, क्या पहले जब इतना इस तरह से स्थिति नहीं थी, इतना सोशल मीडिया का नहीं था, तब क्या लोग नहीं पढ़ते थे? तब भी पढ़ते थे, परीक्षाएं तब भी क्वालिफाई की जाती थी, ऐसा नहीं है। तब भी कंपटीशन था, अब संख्या बढ़ गई है, लेकिन तभी जितने पद थे, तो देखिए 15 गुना बुलाया गया था, बुलाया जाएगा कहा गया था। लेकिन जब उस अकॉर्डिंग लोग क्वालिफाई ही नहीं हुए हैं, तो क्या करेंगे? जो है, आप देखिएगा कि मेंस की परीक्षा, प्रीलिम्स तो दूर रखिए, मेंस की परीक्षा के बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी। तो इसका जिम्मेदार हम और आप ही हैं। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों को अब पुरानी पद्धति की ओर लौटना होगा, स्वाध्याय पर जोर देना होगा। जब हम लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस टाइम मतलब पूरा हमारा दिमाग विकसित होता है। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़िए, तो उसमें लगेगा कि चीज़ें जितना आप 1 घंटे में, जितना आप यूट्यूब में मटेरियल देखेंगे, उससे जो है कहीं ज़्यादा, अगर 1 घंटा 1.5 घंटा आपने अपने मन से पढ़ लिया, तो वो एक तरह से कह सकते हैं आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमें अब जब नहीं हो रहा है इतना सब, तो पूरा मेहनत करने के बाद भी जब अब आप लोगों का नहीं हो रहा है, तो क्या, जहाँ पर भी गलती की है वहाँ पर अब गलती नहीं करेंगे। अब इसको लेकर तो बैठ नहीं सकते। अभी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी परीक्षा भी टीजीटी की जून में लगी हुई है। तो आप अपने आप को उसमें झोंक दीजिए पूरा, एकदम बिल्कुल, मतलब समझिए कि अब यही लास्ट चांस है। और वो इससे बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 125 प्रश्न आपके क्या करने हैं, तो 125 प्रश्न आपको सिर्फ अपने विषय के देने हैं। तो एकदम जितनी भी कोर कसर रहेगी। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, आपके पास स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल, कोर्स, पीडीएफ, न जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें आपको करना क्या है, आपकी कुछ नहीं लेना, दिमाग बिल्कुल शांत रखना है और उन्हीं चीज़ों को बार 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 करके दोहराना है। क्योंकि देखिए, लगातार अब अगर आप मोबाइल से ही पढ़ते रहेंगे तो फिर उसमें टाइम भी बर्बाद होता है। क्योंकि देखिए, मन है हमारा, कोई मशीन तो है नहीं, इंसानी प्रवृत्ति है। थोड़ी देर पढ़ेंगे, थोड़ी देर कुछ कुछ और देखने लगेंगे, तो इससे हमारा टाइम बर्बाद होगा। उसके बाद एक हमारा जो दिमाग होता है वो शून्य हो जाता है, उसको लगे कि सामने वाला जो बताएगा बस उतने हम सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, अब बिल्कुल प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्वाध्याय, स्वमनन, स्वचिंतन, अपने हिसाब से पढ़ना, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। जो है पुराने समय में लौटना होगा,
तो उस हिसाब से हम अगर बदलाव करके तैयारी करेंगे तो हो सकता है हमारी सफलता निश्चित हो सके। अब भाई नहीं हुआ है तो हम उसको पकड़ करके तो बैठ नहीं सकते हैं ना, तो उसको पकड़ करके नहीं बैठना है। आपको टीजीटी जो आपकी भर्ती है उस पर ध्यान देना है। इसके बाद लगभग 27-28 हज़ार नए पद आ रहे हैं, नए पद, तो उन पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हाथ पर ढीले कर लिए कि चलो छोड़ो इसमें नहीं होगा, कम सीटें हैं तो अगली वाली में नहीं, ये नहीं करना है। आपको मेहनत करनी होगी और आपको चीज़ें जो हैं उनको अपने आप से रिवीजन करना होगा। 4-5 बार पूरा बिल्कुल रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मतलब एक तरह से सोचिए तो थोड़ा सा पढ़िए। आप यूट्यूब से भी पढ़िए, कोर्स लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन उसी पर निर्भर मत रहिए कि हाँ मैराथन क्लास देख लिए, नोट्स देख लिए, PDF लगा लिए तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप किताबों के बीच नहीं घुसेंगे, किताबों से यारी दोस्ती नहीं करेंगे, किताबों से अपनी आप जब वफा नहीं निभाएंगे, तब तक आप सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और यही गलती हम लोगों ने, आप लोगों ने की है, तो ये गलती आपको अब दोहरानी नहीं है। तो मतलब हम भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, कोर्स लीजिए, बैच लीजिए, चाहे जहाँ से पढ़िए, लेकिन उसको एक सीमा में रखिए। उसके बाद आप अपनी आत्मा से, अपने मन से उन चीज़ों को निकालिए बाहर और अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। तब देखिएगा, तब ज़्यादा आपको एक तरह से कह सकते हैं सीखने को मिलेगा, ज़्यादा चिंतन करने का मन जो है चीज़ें मिलेंगी, तो आपके आगे आने वाली परीक्षा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए कुछ लोग इसमें छट जाएंगे और इस तरह से, लेकिन ये इंटीग्रेट ग्रेड की वजह से सब लोगों की तैयारी में और भी ज़्यादा धार लग गया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, अब बिल्कुल दुगने उत्साह के साथ तैयारी करनी होगी, है ना। बिल्कुल उससे जो है मेहनत से पढ़ना होगा ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी होगी, किस तरह से जानकारी करनी है, तो आप हमसे पूछिए, हम आप लोगों का मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने हिसाब से अब पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है बुरा आया है, सब लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिनका हो गया है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना अंदाज़ा लगाया जा सकता था उतना जो है सभी विषयों का हाल लगभग यही है। ठीक है, कि सभी विषयों का लगभग यही हाल है। तो इसमें क्या है, हुआ यही है कि अभी खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, खिलवाड़ का मतलब है कि जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों ने सब चीज़ें कोर्स वगैरह ले लिया, उसी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें नहीं मिल रही, नहीं कोर्स लिया आपने लेकिन नहीं क्लियर हो रहा है, तो अब कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसको आपको जिम्मेदारी अपने माथे ही मढ़नी होगी कि आपका नहीं हुआ, किस चीज़ से चूक गए, कहाँ से चूक गए। तो ये आपको सारी चीज़ें मनन करनी होंगी और बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के बाद से सब लोगों के मन में हड़बड़ी मची हुई है, बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हैं। तो देखिए परेशान नहीं होना है, हमें क्या करना, धैर्य के साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। और आप लगन लगाए रखिए, मेहनत करते रहिए, ईश्वर चाहेगा तो आपकी कहीं ना कहीं एक सीट पक्की ज़रूर हो जाएगी। चलिए फिर, अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। मेरा अनुभव जो जैसे हो सकेगा उस हिसाब से अपना आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।